सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज़ कंप्यूटर लेक्चर सीरीज और इसमें आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ईमेल सॉफ्टवेयर। ईमेल का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले हम चिट्ठियाँ भेजते थे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, लेकिन अब जब से इंटरनेट का ज़माना आया, इंटरनेट के ज़माने से हम अब क्या भेजते हैं, सबसे फॉर्मल चीज़ जो मानी जाती है दैट इज़ ईमेल। और बोला जाता है ईमेल को इन्वेंट किसने किया, आप ये लिख के रखो। इट इज़ बीइंग सेड दैट रे टॉमलिनसन ने 1971 में इसको इन्वेंट किया, राइट। वही उसी ने आइडिया दिया आरपा नेट का, ठीक है। रे टॉमलिनसन 1971 आरपा नेट का कॉन्सेप्ट उसने दिया। देखो, मैं आपको एक रिवीजन सीरीज़ दूंगी इंटरनेट वाले चैप्टर की, और बेसिकली मैं एक बेसिक फाउंडेशन आपको बनाना चाहती थी इस सीरीज़ से। और मैं वन लाइनर्स लेके आऊँगी और जिसमें आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सो दैट कि बहुत सारे जो है बच्चे जिनको एग्ज़ाम देना है वो जुड़ जाए बैच में और उनको भी फ़ायदा मिले, राइट। तो ईमेल जो है ना, ईमेल एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। ये हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, ठीक है। हम रीड कर सकते हैं ईमेल्स को, हम सेंड कर सकते हैं, और इस ईमेल के थ्रू हम डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जैसे कम्युनिकेशन किस में होता है, कम्युनिकेशन तब होगा जब एक भेजने वाला होगा, जब एक सेंडर होगा और दूसरा रिसीवर होगा, है ना। फॉर एग्जांपल, आप कोई बात बोलना चाहते, किसी से बात करना चाहते, तो उसके लिए बोलने वाला भी होना चाहिए और सुनने वाला भी होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी केस है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भेजेगा ना ईमेल, जिसको किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना होगा ईमेल के थ्रू, जो सेंडर होगा उसके पास भी एक ईमेल आईडी होना चाहिए, उसके पास भी एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और जो रिसीवर होगा, रिसीवर के पास भी एक ईमेल आईडी होना चाहिए। तो दोनों के पास, सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास भी ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे ना ईमेल सॉफ्टवेयर्स की, अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जीमेल आता है, गूगल का मेल, है ना। बहुत सब लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास जीमेल ना हो, क्योंकि जीमेल बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत ही मशहूर है, सब वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं। तो एक तो गूगल मेल है, दूसरा याहू, ये भी ईमेल ही है, हॉटमेल, आउटलुक एक्सप्रेस, थंडरबर्ड, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। दीज आर द ईमेल सॉफ्टवेयर। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है पुट द ऑड वन आउट, आपको देखना होता है कि इनमें से जो है ऑड कौन सा है। तो जीमेल, याहू, हॉटमेल, एक्सप्रेस, आउटलुक एक्सप्रेस, थंडरबर्ड, ठीक है। ओके, शाबाश। मूविंग फॉरवर्ड, देखो ईमेल फैसिलिटीज़। ईमेल आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आप मेल्स भेज सकते हैं, है ना। तो आराम से सुन लेना। एक तो आप मेल्स भेज सकते हैं ईमेल में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उसमें आपको एक फैसिलिटी ये मिलती है, आप मेल को चेक कर सकते हो, ईमेल को चेक कर सकते हो। अगर आपको ईमेल को चेक करना है, उसके लिए जो यूज़र होगा ना, उसको अपना ईमेल जो है अकाउंट वो खोलना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा। तो पहले तो आप तभी ईमेल भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं जब आपके पास ईमेल आईडी होगा, है ना। तो अगर अब आपको चेक करना है कि मुझे कोई ईमेल आया या नहीं आया, तो उसके लिए आपका जो अकाउंट होगा ना, ईमेल अकाउंट, उसको ओपन करना है। या आजकल नोटिफिकेशन भी आ जाती है, अगर आपने वो ऑप्शन रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो जब आप अपना ईमेल खोलते हैं, उसके लिए आपको एक यूज़र नेम देना पड़ता है और पासवर्ड देना पड़ता है, ठीक है। और यूज़र नेम में यूजुअली क्या होता है, ईमेल आईडी देना पड़ता है और पासवर्ड। तो यूज़र नेम या ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जब आप ये दो चीज़ें देते हैं तब जाके आपका ईमेल ओपन होता है। इन एन ईमेल अकाउंट क्लिक द इनबॉक्स कमांड टू व्यू अ लिंक लिस्ट ऑफ ऑल रिसीव्ड ईमेल्स। तो देखो, जब आपका ये पेज खुला ना, आपने क्या दिया, देखो यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे एक डब्बा आता है, यहाँ पे यूज़र नेम आपको देना होता है, यहाँ पे पासवर्ड और लॉगिन, ठीक है। तो वहाँ पे एक और विंडो खुलती है। उस विंडो में ऐसे होता है, यहाँ पे इनबॉक्स लिखा होता है, आउटबॉक्स लिखा होता है, स्पैम लिखा होता है। तो आप इनबॉक्स वाली इस पर क्लिक करके खोलते हो, तो वहाँ पे आपका एक और पेज आता है जिसमें आपके ईमेल्स दिखते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपको इनबॉक्स वाले ऑप्शन पे दबाना होता है। तो उसमें जितने भी आपके ईमेल में रिसीव हुए होते हैं ईमेल्स मेल बॉक्स में, तो वो खुल जाते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरा काम फैसिलिटी क्या है, आप कंपोज कर सकते हो एक ईमेल। यू कैन कंपोज अ ईमेल।
कंपोजिंग ईमेल इम्प्लाइज राइटिंग। फॉर एग्जांपल कंपोज करना होता है, अगर आपको ईमेल लिखना होगा, अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है उससे पहले तो लिखना पड़ेगा ना मैसेज, तो कंपोज अ मैसेज, क्लिक द कंपोज कमांड। तो उसके लिए आपको यहाँ ऐसी विंडो होती है, ऊपर कंपोज ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक अलग विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको यहाँ पे फिर मैसेज लिखनी होती है, यहाँ पे सेंडर का, यहाँ पे रिसीवर किसको भेजना है, और यहाँ पे मैसेज लिखते हो आप। तो आप ईमेल को कंपोज करते, ईमेल कंपोज करना मतलब एक मैसेज लिखना, ठीक है। उसके बाद जब आपने मैसेज लिखी तो आपको आता है ऑप्शन, आपको वहाँ पे ऑप्शन है सेंड मेल। टू सेंड मेल टाइप द करेक्ट ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड देन क्लिक द सेंड कमांड। तो मेल को भेजने के लिए आप जब यहाँ पे ऐसे मैसेज लिखते हो ना, ऊपर आपको लिखना होता है किस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। तो रिसीवर जो रिसीव करने वाला है ना, उसका ईमेल आईडी लिखना होता है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आएगा, और यहाँ पे मैसेज होगी, और उसके बाद ऑप्शन होगा सेंड का। तो आप दबाओगे तो ये ईमेल चला जाएगा उसी ईमेल एड्रेस पे जो आपने दिया है। तो रिसीवर का भी ईमेल आईडी होना चाहिए और सेंडर का भी, ठीक है, ओके। उसके बाद एक और फैसिलिटी है इसमें, फॉरवर्ड मेल की। अ रिसीव्ड मेल कैन बी फॉरवर्डेड टू अनदर रेसिपिएंट। अगर मैंने आपको ईमेल भेजा तो आप बोलोगे, ओ कुसुम मैम ने हमें ईमेल भेजा, तो आप बोलोगे कि मैं अपने दोस्त को भी फॉरवर्ड करूंगा, कुसुम मैम की तरफ से कोई नोट्स आए हैं, कोई मैसेज आई है, तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। आफ्टर रीडिंग क्लिक द फॉरवर्ड कमांड एंड देन प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ द रिसीवेंट। जब आपने पढ़ा तो आपने सोचा कि मुझे फॉरवर्ड करना है, तो वहाँ पे एक बटन आएगा, होता है फॉरवर्ड वाला, ठीक है। तो जब भी हम कोई क्लिक करते हैं ना, वो कमांड होती है कंप्यूटर के लिए। जब आप फॉरवर्ड दबाते हो तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप रिसिपिएंट का, मतलब जिसको आप भेजना चाहते हो, उसका ईमेल आईडी दो। तो अगर आप किसी और को फॉरवर्ड करना चाहते हो तब उसको फॉरवर्ड हो जाएगा जब उसका भी ईमेल आईडी होगा। तो जब आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा उसकी ओर, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। उसके बाद बात होती है ऑनलाइन मीटिंग्स की। इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड एन ऑनलाइन मीटिंग विद पीपल बाय सेंडिंग ईमेल्स टू देम। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन इंटरव्यूज में इन्वॉल्व अ पर्सन सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल कंपोज्ड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस टू अ रेसिपिएंट हु कैन रीड एंड आंसर बैक। तो पहले अब तो ऐसा नहीं होता है, अब तो लाइव बिल्कुल फेस टू फेस होता है। पहले क्या होता था, अगर आपको इंटरव्यू भी ऐसे करना होता था, पहले जब स्टार्टिंग में इंटरनेट आ गया तो आप क्या भेजे थे, क्वेश्चन भेजे थे, क्वेश्चन पेपर भेजे थे, तो वहाँ पे आपको वो आंसर वापस आंसर्स लिख के भेजा जाता था। तो ऑनलाइन सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू माना जाता था ये। उसके बाद है टेलीफोन मैसेजेस, ठीक है। वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, वैप का फुल फॉर्म क्या है, यहीं पे लिख के रखो, क्योंकि यहीं पे नोट करके रखो, ये क्वेश्चन आता है। वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल मेक्स इट पॉसिबल टू सेंड ईमेल टू अ मोबाइल हैंडसेट एंड अ मोबाइल मैसेज टू एन ईमेल अकाउंट। तो ऐसा भी अब टेक्नोलॉजी आई है कि वेब प्रोटोकॉल, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल हमें हेल्प करती है कि आप ईमेल जो है एज अ मोबाइल मैसेज की तरह हम भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। Post mail programs allow the user to develop an address book that holds contact information like the email address of the different people. Contact management होता है जो ईमेल सॉफ्टवेयर होता है ना, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप एक एड्रेस बुक बना के रखते हैं। मतलब जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करें ना, कभी आपने इस पर भेजा, कभी आपने इसने रिसीव किया ईमेल, किसी ईमेल आईडी को आपने मैसेज भेजा, कभी ईमेल भेजा, किसी ईमेल आईडी को आपने कभी डॉक्यूमेंट भेजा, किसी ईमेल आईडी ने आपको डॉक्यूमेंट भेजा, या किसी ईमेल आईडी ने आपको मैसेज भेजी, वो ऑटोमेटिकली सेव होती है वो सारे ईमेल आईडीज़। तो वो आपके फ़ोन बुक में, एड्रेस बुक में, सॉर्ट ऑफ एड्रेस बुक होती है। तो अगर आपको डिफरेंट पर्सन्स को ईमेल करना होगा तो आपको ढूंढना नहीं है, अगर आपको रईस को करना है, आप RA दबाओगे ना, वहाँ से वहीं से निकल के आ गए कि आपको रईस को करनी है। अगर आप S दबाओगे ना तो वहाँ से वहीं से आ जाएगा साइमा तबस्सुम, ठीक है। चलो अपनी ही एग्जाम्पल देती हूँ मैं। तो डिफरेंट लोगों को आप ये ईमेल भेज सकते हो। देखो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट कैसा होता है। टिपिकल ईमेल एड्रेस वुड लुक लाइक दिस। एक जो ईमेल एड्रेस होता है ना, वो ऐसा होता है इसका फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है, निशांत academy@gmail.com, ठीक है। देखो ऐसे होता है, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, ठीक है। निशांत एकेडमी इज़ द यूज़र नेम, ये वाला है यूज़र नेम। क्या है, यूज़र। जो मैंने बोला कि हमें लॉगिन करना होता है, हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। तो दिस इज़ द यूज़र नेम, निशांत एकेडमी इज़ द यूज़र नेम एंड इज़ यूजुअली क्रिएटेड बाय यूज़र ड्यूरिंग ईमेल अकाउंट रजिस्ट्रेशन। तो ये कैसे आता है, ये निशांत एकेडमी कैसे आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल WS एकेडमी है, तो मैं WS लिखूंगी एज अ यूज़र नेम।
WS Academy में लिखूंगी एज यूज़र नेम, तो ये मेरे तक है, लेकिन ये अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि हर एक का ईमेल आईडी यूनिक होता है। जो मेरा ईमेल आईडी है अपना वो एक अलग होगा, हमारी एकेडमी का अलग होगा, आप लोगों का अलग होगा, किसी का भी किसी के साथ नहीं मिलता होगा। तो WS Academy क्या होगा, WSacademy@gmail.com जो है, इसमें WS Academy क्या है बताइए, ये यूज़र नेम है और ये हम खुद ही क्रिएट करते हैं जब हम रजिस्टर करते हैं, जब हम एक साइन अप करते हैं ईमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये सिंबल जो है ये भी होता है ज़रूरी ईमेल में, इज़ अ सिंबल फॉर एट विच सेपरेट्स द यूज़र नेम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एड्रेस। ये जो @ है ना, ये यूज़र नेम को सेपरेट करता है यहाँ बाकी वाले एड्रेस से। तो जो @ से पहले आएगा ना वो होता है यूज़र नेम, और जो @ के बाद आएगा ना वो यूज़र नेम नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो @ आप देखोगे @yahoo mail @gmail.com है ना। उसके बाद होता है gmail.com है ना। इट इज़ द नेम ऑफ द होस्ट कंप्यूटर इन द नेटवर्क दैट्स कंप्यूटर ऑन विच द ईमेल अकाउंट इज होस्टेड। तो ये होता है होस्ट कंप्यूटर का होस्ट कंप्यूटर नेटवर्क का नाम। जैसे मैंने गूगल मेल में अकाउंट बनाया, ठीक है, मैं गूगल मेल मेरा आईडी है तो ये इसलिए gmail.com। अगर आप मैंने याहू में अकाउंट बनाया होता, ठीक है, और अगर आपका जीमेल है और मेरा याहू मेल है, मैंने याहू में मेल बनाया है saima.yahoo mail@yahoo.com, आपका जीमेल है, तो फिर भी हम आपस में ईमेल भेज सकते हैं। तो ये होता है होस्ट कंप्यूटर, मैंने किस नेटवर्क का ईमेल आईडी है मेरे पास, तो वो लास्ट में वही आएगा। अगर जीमेल है तो gmail.com आएगा, अगर याहू है तो yahoomail.com आएगा, ठीक है। कॉम क्या आइडेंटिफाई करता है, ऑब्वियसली मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। कॉम का मतलब होता है इट आइडेंटिफाइज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग अ पर्टिकुलर सर्विस एंड इज कॉल्ड अ डोमेन, मीनिंग इट इज कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। कॉम का मतलब कॉम हम .com हम लिखते हैं कमर्शियल इंस्टीट्यूशन को। तो ये हमें दिखाता है कौन सा डोमेन है, और ये हमें कमर्शियल .com होता है, डोमेन नेम होता है। अगर .edu आएगा तो मतलब ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ये है आईडी है। अगर .com आएगा तो ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। तो गूगल तो एक कमर्शियल ही है, तो इसलिए इसको .com है, ठीक है। अब देखिए डोमेन नेम टाइप, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया। .edu जब आएगा तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का डोमेन नेम होता है। .gov आएगा तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का डोमेन नेम होता है। .org आएगा तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग NGOs ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना उनका ये आएगा, ओके, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। .mil आएगा तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। .co आएगा तो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ओके। .net आएगा तो एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग सर्विसेज। अगर .net आएगा तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन नेम होता है जो आपको नेटवर्किंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। .ac अगर आएगा तो ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं .mil क्या होता है, ठीक है, ठीक। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक। ईमेल कंपोज विंडो, अब आप जब ईमेल कंपोज करना क्या हो गया, एक मैसेज को क्रिएट करा, तो जो वो विंडो होती है ना वो कैसी होती है। देखो एक जो टिपिकल ईमेल कंपोज विंडो होती है ना उसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। कितने, देयर आर 3, इट हैज़ 3 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक ठीक। उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले उसमें होता है हेडर। क्या होता है, हेडर, पहला कंपोनेंट, उसमें एलिमेंट पहला है तो हेडर। द ईमेल हेडर इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो ईमेल का हेडर होता है ना इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें अंदर से देखो ईमेल जो होता है, ईमेल कंपोज विंडो, जब हमें कोई मैसेज लिखनी होती है, कोई ईमेल भेजना होता है तो हम पहले वो लिखते हैं ना, तो वो जो विंडो होती है ना उसकी 3 बेसिक एलिमेंट्स होती है। सबसे पहले उसमें एलिमेंट है हेडर। हेडर के डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे हेडर में क्या आता है, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, जिसको हमें ईमेल भेजना है ना उसका एड्रेस, ठीक है। तो ईमेल रेसिपिएंट्स कैन बी मोर देन 1, या हम ईमेल एक को भी भेज सकते हैं, हम ईमेल एक से ज़्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं। तो अगर हमें एक लोग को भेजना है ईमेल तो उसमें एक ईमेल एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट में। अगर हमें 5 लोगों को ईमेल भेजना है तो एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट में 5 लोगों के ईमेल होंगे। सब्जेक्ट एक ऐसे, देखो इसके बाद होता है ऐसे सब्जेक्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे एक विंडो, रेसिपिएंट, ये यहाँ पे एक विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना होता है रेसिपिएंट का ईमेल आईडी और सब्जेक्ट क्या है, ठीक। तो सब्जेक्ट प्रेजेंट्स द टॉपिक ऑफ द मैसेज। देखो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं लेकिन सब्जेक्ट जो है वो बोल्ड लेटर्स में हमें दिखता है। तो अगर सब्जेक्ट में आया होगा अपॉइंटमेंट लेटर, तो जो ही हम अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वी विल ओपन द ईमेल। तो सब्जेक्ट से बेसिकली एक निचोड़ निकलता है, ये ईमेल किस रिलेटेड है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लीव, ठीक है,
सब्जेक्ट जो भी होगा, ठीक है, ओके, या सीवी लिखेंगे, राइट, उससे पता चलता है किसी ने सीवी भेजा है। अटैचमेंट आती है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अटैचमेंट, या ऐसे हुक जैसा बना के होता है। इसका मतलब होता है कि फाइल्स अटैच्ड फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स सच एज वर्ड प्रोसेसर्स और स्प्रेडशीट्स। तो ये एक इसलिए अटैचमेंट वाला ऑप्शन वहाँ पे है क्योंकि हम ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं, वीडियोस भी भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं। जब आप अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि आपको किस में से फाइल अटैच करनी है। अगर आप वीडियो अटैच करोगे या डॉक्यूमेंट अटैच करोगे, तो आप चाहे वर्ड प्रोसेसर से आएगी फाइल या स्प्रेडशीट से आएगी, तो वो इस मेल को अटैच रहेगी, ठीक है। तो ये है पहले पार्ट है इसका हेडर, और हेडर के डिफरेंट अंदर से 3, एक तो एड्रेस होता है रेसिपिएंट का, सब्जेक्ट और अटैचमेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद है मैसेज। दूसरा कंपोनेंट क्या है ईमेल कंपोजर विंडो का? मैसेज। दिस इज द कंटेंट ऑफ द ईमेल। बेसिकली असली में बॉडी जो कंटेंट होता है, बॉडी होता है वो, ठीक है, कंटेंट। इट इज टिपिकली शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। इट में इंक्लूड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इसमें आप ग्राफिक्स डालो या टेक्स्ट डालो, लेकिन यूजुअली ईमेल जो है ना वो फॉर्मल ही लिखा जाता है, टू द पॉइंट लिखा जाता है, ठीक है। मैसेज होती है मेन बॉडी, मेन जो कंटेंट होता है ईमेल का, राइट, ओके, लेकिन सब्जेक्ट से ज़्यादा होता है। सिग्नेचर। द सिग्नेचर प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंडर सच एज फुल नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। हर एक के ईमेल के नीचे होता है, यूजुअली आप खुद कुछ रखते भी है, मैंने भी रखा था। जैसे आपका फ़ोन होता है तो आप यहाँ पे नाम अपना रखेंगे, ठीक है, और ऐसे लिखेंगे साइमा तबस्सुम, नीचे होगा एड्रेस ऐसे जम्मू एंड कश्मीर, और नीचे फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये नीचे होता है सॉर्ट ऑफ सिग्नेचर कि ये आया कहाँ से है। नो डाउट मेरा ईमेल भी दिखेगा, जो भेजने वाला होगा उसका ईमेल भी हमें दिखेगा, लेकिन नीचे ये सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो एज अ सिग्नेचर मिलता है कि इसी बंदे ने हमें भेजा है, ठीक है। अटैचिंग फाइल्स इनटू एन ईमेल। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आप किसी फाइल को अटैच करते हो ईमेल में, क्लिक द अटैचमेंट। आपको अटैचमेंट बटन पे क्लिक करना है, जो कि टूल बार पे आपको अटैचमेंट बटन मिलेगा। कहाँ पे? टूल बार में, वहाँ पे आपको अटैचमेंट बटन को क्लिक करना है। इन द डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर्स द सेलेक्ट फाइल फाइल्स टू अटैच। तो एक छोटा सा बॉक्स आएगा, तो आपको क्या करें वहाँ पे क्या करना होता है, सिलेक्ट फाइल जो आपको अटैच करनी होती है। तो आप कोई भी फाइल जो आपको भेजनी होती है उसको आप सिलेक्ट करते हैं, फिर अटैच बटन दबाते हैं उस फाइल को अटैच करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले टूल बार पे आप जाते हैं तो अटैचमेंट वाला बटन क्लिक करते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स निकलता है जिसमें आपकी सारी जो है डेस्कटॉप, जो आपके डॉक्यूमेंट सारे आते हैं, तो आपको फाइल दबाते हो, तो उस फाइल को क्या करते हो, उसके बाद आप अटैच क्लिक करते हो, तो दैट मीन्स वो फाइल आपको अटैच करनी है इस ईमेल के साथ, ठीक है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रहा ना, वो खुद अपना फ़ोन में जीमेल खोले और वहाँ पे देखे एक ईमेल कंपोज करके, राइट। उसके बाद आता है कार्बन कॉपी इन जीमेल। वो क्या होता है, आपने देखा होगा CC BC, है ना। ये CC क्या होता है, कार्बन कॉपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं CC। द CC फील्ड इन एन ईमेल अलाउज द सेंडर टू सेंड अ कार्बन कॉपी ऑफ द ईमेल टू समवन अपार्ट फ्रॉम द रेसिपिएंट इन द टू फील्ड ऑफ द ईमेल। द CC फील्ड इन द ईमेल लेट्स यू कीप रेसिपिएंट्स इन द लूप। तो मतलब कि अगर आपको बाकियों को भी भेजना होगा तो आप क्या करोगे, आप एक ही बार ईमेल लिखोगे और आप कार्बन कॉपी, मतलब जो आपने इस ईमेल आईडी सेंडर को भेजी है ना, इसके बाद आप एक कॉपी रखोगे जो आप दूसरे सेंडर को भी सेंड करोगे। वो रेसिपिएंट्स आप लूप में रखते हो कि आपने जो ये ईमेल भेजा इसकी एक कार्बन कॉपी बनाई, तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप अलग से इसको भेजोगे, ठीक है। तो CC देख के आपको पता भी चलता है कि ये ईमेल एक से ज़्यादा बंदे को भेज दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसे आपको क्या, ये जो रेसिपिएंट्स होते हैं ना, वो लूप में आप एक के बाद एक रखते हो। इसके बाद BCC आपने देखा होगा, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, याद रख लेना। जस्ट लाइक हाउ CC वर्क्स इन एन ईमेल, BCC इज यूज्ड टू सेंड अ कार्बन कॉपी ऑफ द ईमेल टू समवन। However, unlike CC, there is a major difference in the way BC looks, ठीक है। तो जैसे आप CC कार्बन कॉपी CC का यूज़ इस्तेमाल करते हो, उससे कार्बन कॉपी आपकी ईमेल की बनती है। वैसे ही ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, वो भी CC की तरह ही होती है। आपकी कार्बन कॉपी बनती है ईमेल की, लेकिन ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। When you CC an email to someone, the recipients in both the to field and the CC field are able to see the email address of each other. For example,
मैंने क्या बोला कि मैंने CC इसलिए लिखा, जब भी कोई देखेगा ना ये दिखता है तो आपको सारे इनका पता चलेगा कि ये बाकी किस किस को भेजा गया है ईमेल, कार्बन कॉपी किस किस को भेजी गई है। लेकिन आप जो ब्लाइंड रखते हो ना BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इस यूज़र को नहीं पता चलेगा कि इस यूज़र को भी भेजा गया, इस यूज़र को भी भेजा गया, तो इसलिए इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 स्टूडेंट्स को एक सेम ईमेल भेजा, उसकी कार्बन कॉपी एक को भेजी और फिर कार्बन कॉपी 2 और को भेजी, तो आप तीनों को एक दूसरे का ईमेल दिखेगा और पता भी चलेगा कि तीनों को भेजा गया। लेकिन अब मैं BCC इस्तेमाल करूँगी तो आप जिसको मैं तीनों को मैं भेजूँगी तो तीनों को एक दूसरे का पता नहीं चलेगा। In the above example, the prospective client can see that your manager has been CC'd in the email. To avoid this, that is, if you want to keep the carbon copy recipients private, you need to use BCC field. ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि बाकियों को पता ना चले तो फिर आप BCC field रखोगे, CC field नहीं रखोगे। ठीक है। All email addresses that are mentioned in the BCC field are kept hidden. तो जितने भी email addresses वहाँ पे होंगे ना BCC में, तो वो हिडन रहेंगे, वो दिखेंगे नहीं उनको। सो रेसिपिएंट्स इन द टू एंड CC फील्ड आर अनेबल टू सी देम। तो जितने भी इनको मेल रिसीव करने वाले लोग हैं, जितने भी रिसिपिएंट्स होंगे, उनको पता नहीं चलेगा किस किसको भेजा गया और उनकी ईमेल आईडी क्या है। ठीक है। तो एक फाउंडेशन मैंने बनाई आपको इन लेक्चर्स से। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन लाइनर्स, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, मैं आपको वो अलग से कराऊंगी। इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ाया, मैं आपको इंटरनेट वाले चैप्टर का फिर से एक रिवीजन कराऊंगी। और उसके बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बचता है, और उसके बाद मैं आपको MCQs एंड वन लाइनर्स, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।